हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम आपके सामने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हुए हैं नीट 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सेशन, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। इसके पहले के टॉपिक में हमने कवर किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ओवरऑल एक रिव्यू दिया था हमने आपको, रिवीजन टाइप। ठीक है, उसमें आज हम जो लोग डाइजेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को जो है एब्जॉर्ब कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जब हम लोग भोजन खाते हैं उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, और जो प्रिंसिपल आर्गन ऑफ डाइजेशन होता है, याद रखना बच्चों, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है प्रिंसिपल आर्गन ऑफ जो है एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन आता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन प्रिंसिपल आर्गन ऑफ अगर डाइजेशन पूछ लिया जाए तब क्या हो जाएगा, आपका स्टमक हो जाएगा। ठीक है, स्टमक में जो है डाइजेशन होता है आपका 4 to 5 आवर वहां पे भोजन रहता है, और क्या होता है उसको काइम बोलते हैं, और वहां पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का। अब आइए देखते हैं हम लोग आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने जो भोजन खा रखा है वो जो पार्टिकल है, ठीक है, डाइजेस्टेड पार्टिकल, वो कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड या लिम्फ के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में एब्जॉर्ब करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, इट इज ए कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और ये क्रिया जो होती है आपकी एक्टिव प्रोसेस के द्वारा भी होती है और पैसिव भी, और फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड मतलब होता है इसमें प्रोटीन उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पैसिव मतलब होता है अपने आप हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई चीज चली जाए। एक्टिव का मतलब लेकिन क्या होता है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें यूटिलाइज होती है आपकी क्या, एनर्जी, एटीपी का खर्चा होता है। ठीक है, तो उसको एक्टिव बोलते हैं। यानी तीनों तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन, ये कैसे होता है आपका, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, यानी इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। ठीक है, द पासेज ऑफ दीज सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये सब चीजें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड आयन है जो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होने के लिए आगे जाएंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी, ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। यानी सांद्रता अधिक और कम होनी चाहिए, यानी कोई चीज अपनी अधिक मात्रा से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जब जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। ठीक, हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। बात समझ में आई, कह रहा लेकिन कुछ ऐसे जो है डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड सब्सट्रेट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जिनका किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका कौन आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा और अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लूकोज अमीनो एसिड था, ठीक, लेकिन सारे यहाँ पे नहीं हो जाते हैं, कुछ इसमें होते हैं, कुछ इस तरीके से भी होते हैं, जिसके लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यानी सहायता की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब सहायता की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इसको कहेंगे हम लोग। ठीक, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका। ठीक, यानी अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसे होता है, बताओ, फैसिलिटेटेड होता है। अगर पूछ ले आपसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन, तब आपसे पूछ लिया तो आप क्या बता दोगे, सिंपल डिफ्यूजन बता दोगे। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, याद रखना। ठीक है, कह रहा वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है आपके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक और ट्रांसपोर्ट आपका आ गया जो हमने आपको बताया था,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब इसमें हाई मात्रा से लो मात्रा की ओर नहीं जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर किसी चीज को ले जाना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, उसी को आपको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हेंस रिक्वायर एनर्जी, इसीलिए इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, किस 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 चीज का जो है एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है आपका नीट का। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात कर ले, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का खर्चा होता है, तो उसमें आपका हो जाएगा कौन, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, और कौन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और कौन है आपका, सोडियम आयन। ठीक, इन लोगों का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है बच्चों, इन लोगों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो आप यहां से एक ट्रिक याद कर लीजिए, क्या बन जाएगा आपका, बताइए, गाना। क्या बन जाएगा, गाना, एक निमोनिक बन जाएगी आपकी याद करने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसमें होता है, गाना। गाना हम लोग गाते हैं, ठीक है, जब गाना गाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का खर्चा होता है, खर्चा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हम बोलते हैं, हमारी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें एनर्जी का खर्चा होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो गाना गाते हैं उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का खर्चा होता है, हनी सिंह, ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक, तो वो सब चीजें, ठीक, तो गाने में एनर्जी का खर्चा होता है, यानी एनर्जी का खर्चा होगा तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो गाना आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन, याद रखना। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है एनसीईआरटी, देखो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। ठीक है, कह रहे फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल होते हैं ये आप लिपिड है। ठीक है, लिपिड का जब डाइजेशन कर दोगे, ये लिपिड के क्या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, बताओ, एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, तो ये ब्लड में क्या होंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक, दे आर फर्स्ट, तो इसको क्या करना पड़ता है, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट के रूप में इसको पहले बदल जाता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और उसके बाद उनको कहाँ भेजा जाता है, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन। ध्यान देना, ठीक है, तो जो आपका फैट पार्टिकल होता है, फैटी एसिड कह सकते हो, फैटी एसिड डाइजेस्टेड पार्ट, और कौन आपका, ग्लिसरॉल, ये क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो ब्लड में, तो ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, तो इनको पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लिया जाता है, जिसको माइसेल कहते हैं। फिर इनके ऊपर क्या होता है ना बेटा, प्रोटीन की कोटिंग होती है। क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग, इनके ऊपर क्या हो जाती है, फिर इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। पहले छोटे पार्टिकल होते हैं, इनका नाम क्या था, माइसेल्स। ठीक है, फिर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, काइलोमाइक्रॉन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, काइलोमाइक्रॉन हो जाएगा। ठीक, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ, अब ये ब्लड में तो डिजॉल्व हो नहीं रहे थे। ठीक है, तो इनको लिम्फ के द्वारा लेके जाया जाए, लिपिड को किसके द्वारा लिया जाएगा, लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लिम्फ वेसल, लैक्टियल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, मिल्क कलर की होती है। इन द विलाई, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, विलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, वहां पे भेज दिया जाता है। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बात समझ, तो लिपिड आसानी से जाता नहीं है, ब्लड में डिजॉल्व होता नहीं है, इसलिए लिपिड का जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसको पहले छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लेते हैं, जिनको हम लोग माइसेल्स कहते हैं। फिर इसकी उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग लगाते हैं, जब इसको उसका नाम देते हैं काइलोमाइक्रॉन। ब्लड के द्वारा जा नहीं रहा था, इसलिए इसको दूसरे स्टेप से, ठीक है, दूसरे बैकडोर से भेजा जाएगा, लिम्फ वेसल्स में भेजा जाएगा, लैक्टियल के अंदर, विलाई,
विलाई के अंदर लैक्टिल पाया जाता है, उसी के अंदर भेजा जाएगा, जो उसको धीरे से चुपके से बैकडोर से कहाँ भेजा जाएगा बताओ, आपके ब्लड स्ट्रीम में फिर भेज दिया जाएगा। यानी इसमें प्रोटीन की कोटिंग वोटिंग लगी है, अब वो उसको पहचान नहीं पाएगा, जिसमें ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो रहा था वो, अब वो ब्लड उसको आसानी से ले जाएगा आगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो माउथ से लेके एनस तक का पार्ट होता है, उसमें बहुत अलग अलग जगह होता है। ठीक है, जैसे माउथ में कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन माउथ में हो जाता है आपके, और कुछ चीज़ों का स्टमक में होता है, और ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है पता बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, हाउ एवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो बेटा आपका होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन की एक समरी दी गई है, ये टेबल आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आप देखना बेटा, ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक, ये टेबल देख लीजिए। अब देखिए किस किस चीजों का जो है माउथ में आपके एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और किसका स्टमक में, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले आप माउथ पढ़ेंगे, सर्टेन ड्रग, इसमें क्या है बताओ, कुछ दवाएं जो है आपके माउथ में बिलो द टंग जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। ठीक है, टंग के नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरी लाइनिंग देम। यानी यहाँ पे इसमें माउथ में आपको दो चीजें एब्जॉर्ब याद रखना है। ठीक है, ड्रग याद करना है, और क्या, ड्रग हो गया, और क्या, केवल ड्रग याद रखना है ना, ड्रग, और थोड़ा सा मात्रा में वाटर भी यहाँ पे आपका, एल्कोहल भी होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा सा एल्कोहल भी यहाँ पे जो है माउथ में आपका हो जाता है। स्टमक में एल्कोहल होता है, सॉरी, स्टमक में हम लोग बात कर लें, स्टमक में एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सिंपल शुगर, और क्या है आपका, एल्कोहल। ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या है आपका, वाटर और सिंपल शुगर, और क्या आपका, एल्कोहल, और क्या है, शुगर। ठीक, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब हो गया आपका। तो माउथ में, स्टमक में जो है आप ये चीज याद कर सकते हो, स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन आपका हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, वाल से। ट्रिक याद कर सकते हो क्या, वाल, वाल से क्या हो जाएगा, W फॉर वाटर, AL से क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल, और S से क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, शुगर हो जाएगा। तो वाल से याद रखना, स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाल से का। स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर लें आप, जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, यही क्या है आपका बताओ, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी फूड का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्वेश्चन है, ठीक, याद रखना, ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक, द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, ये भी याद रखना आपको, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, कुछ पार्ट, कुछ चीजों का डाइजेशन माउथ में हो रहा है, कुछ का स्टमक में हो रहा है, कुछ का स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज्यादातर कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑर्गन बोल दिए। दूसरी बात, यहीं पे डाइजेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और डाइजेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन क्या था बेटा, बताओ, डाइजेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन क्या था, डाइजेशन का स्टमक था, और ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और हो रहा था स्टमक में, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान देना। ठीक है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। बात समझ आई कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है, देखो जो हम लोग भोजन खाते हैं ना, भोजन खाते हैं उसमें तीन ही चीज मेजर होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से आपका क्या बन जाएगा, सिंपल पार्ट बताओ, ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रक्टोज बन जाएगा। एक लिपिड होती है, लिपिड में फैटी एसिड बनेगा, डाइजेस्ट करोगे तो, और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। और एक होती है आपकी प्रोटीन, प्रोटीन में आपका क्या हो जाता है बेटा, उसका मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड की बनी होती है, तो अमीनो एसिड डाइजेस्ट होकर बना देगी प्रोटीन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, यानी मेजर पार्ट सारा आपका एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इसमें से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है, ये फैटी एसिड यानी और अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, ठीक, ये दोनों चीज
ग्लूकोज यानी शुगर और अमीनो एसिड ये तो ब्लड के द्वारा क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो आपका फैटी एसिड है ये लिपिड वाला पार्ट है और ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, ये किसके द्वारा होता है बेटा, आपके लिम्फ के द्वारा। अभी बताया था काइलोमाइक्रान के स्टेज में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रान। तो ध्यान देना ये लैक्टियल में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई। और कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, बहुत कम चीजों का। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल एंड ड्रग टेक्स प्लेस, ठीक है। इंटेस्टाइन में कुछ दवाओं का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ वाटर का होता है, फैकल्टेटिव होता है, अगर आवश्यकता पड़ी तभी होगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ मिनरल का होता है और कुछ दवाओं का हो जाता है। तो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा आपका बताओ, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा बताओ आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन की बात कर लें, डाइजेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन कौन हो जाएगा, तो स्टमक हो जाएगा। माउथ में किसका होता है बताओ, केवल ड्रग का होता है। स्टमक में वाल्व याद रखना है, वाटर, एल्कोहल और कौन, सिंपल शुगर का होता है, ठीक। तो ये इतनी बात रही आज की वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नीट में यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके की नई नई और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।